Hello student, how are you? Standard 11. Topic is differentiation. Myself Sujan Mandavia. Today we'll start the differentiation. It is a basic mathematical topic. It is a one type of calculus. Most important part of the calculus. कलन शास्त्र part है differentiation. So let's start with differentiation. Basic differentiation. What is differentiation? How to represent the differentiation? So here see d by dt of x, d by dt of x, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो तो उसका इक्वेशन हम लिखते थे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. ओके, हम थर्ड चैप्टर में ये देखेंगे और आप नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड में भी लर्न करके ही आए. v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. तो ये डी एक्स बाई डी टी है क्या, उसको कैसे रीड करते हैं? तो रीड हम ऐसे करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स को हम रीड ऐसे करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स यानी कि पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी यानी कि टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन, तो उसको डी एक्स बाई डी टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल में. राइट, गुजराती में बोले तो एक्स यानी स्थान, સ્થાનનું વિકલન, ટી यानी कि समय, સમયની સાપેક્ષે, સ્થાનનું વિકલન સમયની સાપેક્ષે. ओके, तो ये इक्वेशन तो आपको पता ही है, बट ये डी बाई डी टी है क्या वो हम आज देखेंगे. सो व्हाट इज डी बाई डी टी? सो डी बाई डी टी ऑफ एनी फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन है एक्स, तो डी बाई डी टी है साइन ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट डी बाई डी टी से करेंगे हम, वो उसकी साइन है. डी बाई डी टी ऑफ एनी फंक्शन, हियर फंक्शन इज एक्स, तो ऐसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी. अगर ऐसा है डी बाई डी टी ऑफ वाई, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी. राइट, जो भी डिनोमिनेटर में है वो वेरिएबल है, यहाँ पर टी इज़ वेरिएबल और अदर इज कांस्टेंट. ओनली टी इज़ वेरिएबल, टी के अलावा कुछ भी हो वो सब कांस्टेंट है. राइट, क्लियर? तो डी बाई डी टी से हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे. अब उसका जनरल इक्वेशन क्या है, हम फॉर्मूला देखते हैं. आज 3 फॉर्मूला देखेंगे in this lecture. We have to learn 3 formula about the differentiation, basic differentiation, or solve so many numericals of these 3 numericals based numerical equation. So first of all, first equation is d by dt of t raised to n. अब देखो d by dt क्या है, डिफरेंशिएशन का साइन है, वो डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है. और ब्रैकेट में कोई भी फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे. अब जब आप डिफरेंशिएशन करो तो डी बाई डी टी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो उसकी साइन है. अब देखो, अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लो, साइन है, साइन 30, राइट. तो हम साइन 30 की वैल्यू क्या आती है आपको पता ही है, आप 10th में पढ़ के आए ट्रिग्नोमेट्री, 1/2. तो साइन 30 वो साइन एक फंक्शन है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो उसमें हम साइन नहीं लिखते हैं, साइन 30 की वैल्यू लिखते हैं, साइन नहीं लिखते. बस ऐसे ही यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ एनी फंक्शन जब हम डिफरेंशिएशन करें तो उसकी साइन डी बाई डी टी नहीं लिखनी है.
मैं क्या बोल रहा हूँ पता चल रहा है? आप सिंपल देखो, आप कोई एडिशन कर रहे हैं यानी कि 2 + 3 कर रहे हैं, तो आंसर में आप क्या लिखते हैं? 5। अब तो आप ऐसा बोलते हो प्लस की साइन कहाँ गई? नहीं, प्लस यानी एडिशन एक फंक्शन है, राइट? वो फंक्शन की एक साइन है प्लस, एडिशन नाम का फंक्शन की साइन है प्लस, तो 2 + 3 करोगे तो 5 हम लिखेंगे। तो आप ऐसा नहीं बोलते कि प्लस कहाँ का है। सेम वैसे ही d/dt ऑफ एनी नंबर जो भी है, हम जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dt नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो एक फंक्शन है। डिफरेंशिएशन इट्स वन टाइप ऑफ फंक्शन। उसका कोई भी वैल्यू का हमने डिफरेंशिएशन किया तभी ये आंसर आया, तो उसकी साइन नहीं लिखेंगे, वो साइन नहीं आएगी। कोई भी वैल्यू का हमने एडिशन किया तो 5 आंसर आया, तो एडिशन नहीं लिखना है, उसकी साइन आंसर में नहीं आएगी, राइट? पता चल रहा है? बस ऐसे ही यहाँ पर तो d/dt हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को। तो फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। d/dt ऑफ t⁻n इज इक्वल टू n t⁻n-1। अब देखो, d/dt ऑफ t⁻n वेर n इज कांस्टेंट। ऐसा है d/dt जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है वो वेरिएबल होगा और बाकी के सब नॉर्मल कांस्टेंट, सॉरी, ओके। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है टाइम, टी के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, वेर टी इज वेरिएबल अदर इज कांस्टेंट। तो हियर एन इज कांस्टेंट और वो तो पावर ही है, पावर तो कोई भी हो सकती है, 2 3 5, वो कांस्टेंट। तो d/dt ऑफ t⁻n यानी कि t⁻, तो हम ऐसा बोलेंगे पावर t⁻⁻⁻1। पावर अगर मल्टीप्लाई में आएगा, पावर t⁻⁻⁻1। गुजराती में बोले तो d/dt ऑफ t⁻n यानी कि 2n है, तो घात t⁻⁻1, घात आगे गुणाकार में आवे t⁻⁻1। ये याद रखना है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाट? d/dt ऑफ t⁻n, तो पावर t⁻⁻1, राइट? क्लियर? पावर अगर मल्टीप्लिकेशन में t⁻, जो भी है उसमें -1 एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके? क्लियर? तो ये फॉर्मूला के बेसिस पर हम कुछ सम देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला, नाउ फर्स्ट एग्जांपल, d/dt ऑफ t⁻10। सो t⁻10 यानी t⁻, सो पावर अगर मल्टीप्लिकेशन में पावर t⁻⁻1, तो 10 t⁻10-1, फिर कैलकुलेट करके जो भी हो, 10 - 1 9, तो हम लिखेंगे 10 एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में 10 t⁻9, ओके? क्लियर है? पता चल रहा है? गॉट इट? सेकेंड, d/dt ऑफ t⁻2t²। अब देखना, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये d/dt नहीं आएगा। कई बच्चा लोग ऐसा कर रहा है कि डिफरेंशिएशन तो कर देंगे, ये सही करेंगे, ये d/dt ऑफ t⁻10 है तो ये आंसर लाएगा 10 t⁻9, बट उसके मल्टीप्लिकेशन में ऐसा भी लिखेगा इंटू d/dt। तो d/dt सर एज इट इज और t⁻10 का डिफरेंशिएशन 10 t⁻9। d/dt ही अगर डिफरेंशिएशन करो तो d/dt निकल जाएगा, राइट? फंक्शन हम नहीं लिखेंगे, ये मत भूलना। तो d/dt ऑफ t⁻2, तो 2 अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 t⁻2 - 1, सो 2 - 1 1, 2 t⁻1, ओके? थर्ड एग्जाम्पल, d/dt ऑफ t⁻1, t⁻1
कुछ भी पावर नहीं है तो हम 1 सपोज करेंगे, तो 1 मल्टीप्लिकेशन में 1 टी रेस टू 1 माइनस 1, 1 minus 1 is 0, so 1 into t raised to 0. Now what is the value of t raised to 0? Anything raised to 0 is 1. કોઈ પણની પાવરમાં 0 હોય તો એ 1 મળે. એનીથિંગ રેસ ટુ, એ યાદ રાખના, રિમેમ્બર ધીસ, એનીથિંગ રેસ ટુ 0 is 1. So t raised to 0 is 1, so 1 into 1, answer is 1. Okay, next one, d by dt of 1 upon t क्यूब. हमारा पास इक्वेशन है डी बाई डी टी ऑफ टी रेस टू एन. तो कोई भी फॉर्म में हो सम, उसको हम टी रेस टू एन के फॉर्म में लाएंगे. डिनोमिनेटर में है तो ऊपर न्यूमरेटर में लाएंगे, राइट. पावर कोई भी हो, एन कोई भी हो, वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, तो भी चलेगा. तो यहाँ पर 1 अपॉन टी क्यूब है, तो टी क्यूब यानी टी रेस टू 3 हमको डिनोमिनेटर में तो ऊपर न्यूमरेटर में जाए, अंश में जाए तो पावर माइनस થાય, नीचे +3 है तो अगर न्यूमरेटर में जाए तो डी बाई डी टी ऑफ टी रेस टू -3 लिखा जाएगा, राइट. तो उसको हम ऐसे लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी रेस टू -3. अब देख, अभी हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है. ये 1 अपॉन टी क्यूब को ऊपर न्यूमरेटर में लाए तो टी रेस टू -3. जब भी डिफरेंशिएशन, जो भी स्टेप में आप डिफरेंशिएशन का इक्वेशन लगाओ, वहाँ से डी बाई डी टी नहीं आएगा. अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो अभी मैंने लिखा डी बाई डी टी ऑफ टी रेस टू -3. डी बाई डी टी कहाँ पर निकलेगा? जब डिफरेंशिएशन करोगे. अब हमने किया नेक्स्ट स्टेप में पावर यानी कि -3 माइनस के साथ पावर टी रेस टू पावर -1, सो -3 -1. नाउ माइनस माइनस प्लस, सो -3 -1 इज -4. So -3 into t raised to -4. ओके. अब अगेन पावर माइनस में है तो नीचे डिनोमिनेटर में आए तो वो प्लस हो जाए तो -3 अपॉन टी रेस टू 4 हो जाए, राइट. सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो आंसर. यह आंसर सही है, रॉन्ग नहीं है. सिंप्लीफाई करोगे तो अच्छा लगेगा. नाउ नेक्स्ट, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब 3 क्यूब रूट ऑफ टी. हमारा इक्वेशन टी रेस टू एन के फॉर्म में लाने का, कुछ भी नहीं करना. तो डी बाई डी टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ टी है तो इट्स टी रेस टू 1/3 लिख सकते हैं, राइट. सो डी बाई डी टी ऑफ टी रेस टू 1/3. पावर क्या है यहाँ पर? पावर देखो, पावर है 1/3, तो पावर टी रेस टू पावर -1, तो पूरा पावर आगे आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आगे आएगा 1/3 टी रेस टू 1/3 -1. अब पावर कोई भी हो, एलसीएम लेना पड़े तो ले लेने का, राइट. तो लसा लेंगे हम 3 इंटू 1 3, 1 -3/3, 1 -3 इज -2/3. पावर एलसीएम में भूल मत करना. सो 1/3 इंटू टी रेस टू -2/3, पावर आएगा -2/3. अब माइनस फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/3 टी रेस टू 2/3. पावर डिनोमिनेटर में जाए तो वो प्लस हो जाए. ओके. एलसीएम शांति से करना, कोई भी उतावड़ मत करना. अगर ऐसा ना हो फिर कि डिफरेंशिएशन तो आता है बट एलसीएम नहीं आता है, उसमें आपका मार्क कट जाए. यहाँ तक तो सच किया बट आगे डिफरेंट एलसीएम में लोचा हो गया और आंसर लोचा, ऐसा ना हो. ओके. नाउ नेक्स्ट, डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी रेस टू 1/5. नाउ यू कैन सॉल्व. आपको आता है, राइट. पेन पेपर ले लो और फास्ट ये सॉल्व करो. डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी रेस टू 1/5. कुछ भी नहीं करना है, टी रेस टू एन के फॉर्म में हमका लाना है. तो टी रेस टू 1/5 1 अपॉन है तो ऊपर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो होगा टी रेस टू -1/5. अब इक्वेशन लगाओ और आंसर लाओ. फास्ट सॉल्व करो पेन पेपर लेके.
ओके, हो गया सॉल्व। मैं आंसर दिखूँ, बताऊँ? ओके, सो आंसर है डी बाई डी टी ऑफ 1/t⁵ सो t⁵ ऊपर आए तो t⁻⁻⁵. नाउ पावर आ गए -1/5, t⁻⁻⁵ एलसीएम आएगा, वो आएगा आंसर -6/5. सो t⁻⁻6/5 और -1 फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -1/5 t⁵/5. ओके, इजी इजी है राइट? डिफ्रेंशिएशन कुछ गंदा नहीं है, इजी है, मस्त है, अच्छा है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर। बेसिक इक्वेशन था डी बाई डी टी ऑफ t⁻n, सो n t⁻n-1 पावर t⁻⁻⁻1. ये इक्वेशन मगज में बिठा देना। अभी ये 11th-12th पूरे 2 साल में बहुत काम आएगा और आगे भी अब काम ही आएगा अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो। नाउ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड फॉर्मूला डी बाई डी टी ऑफ के t⁻n where k is a constant with respect to time. k constant છે t⁻n ના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં કોઈ વેલ્યू છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે, k છે અચળ. अगर आपको ये न बोले कि k कांस्टेंट नहीं है तो भी आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि d बाई डी टी ऑफ है तो उसमें वेरिएबल क्या है t और बाकी का सब ही कांस्टेंट है. तो k भी कांस्टेंट है और n भी कांस्टेंट, n तो पावर ही है राइट. तो कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम एज इट इज़ डिफरेंशिएशन के बाहर निकालेंगे और बाकी के जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. सो k इज़ कॉमन, d बाई डी टी ऑफ t⁻n इज एज इट इज़. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ t⁻n आपको पता ही है, पावर t⁻⁻1. k इज एज इट इज़, मल्टीप्लिकेशन में आएगा n t⁻n-1 राइट. क्लियर? k इंटू n t⁻n-1. ओके, पता चला. सेकेंड इक्वेशन कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको एज इट इज़ कुछ भी नहीं करना है, वो डिफरेंशिएशन के बाहर और बाकी का टर्म का डिफरेंशिएशन करना है. इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं. डी बाई डी टी ऑफ 5t⁴, तो 5 इज कांस्टेंट तो 5 बार डी बाई डी टी ऑफ t⁴. नाउ t⁴ का तो आपको डिफरेंशिएशन आता ही है, पावर यानी कि 4 t⁻⁴-1. नाउ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 4 इज 20 t⁻3 t³. डन. नेक्स्ट डी बाई डी टी ऑफ t⁵/5. यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लिकेशन में है तो एज इट इज़ 1/5 बार 5 डिनोमिनेटर में ही रखना है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1/5 इज कॉमन आउट. डी बाई डी टी ऑफ t⁵. नाउ t⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? 5 t⁵-1, so 5t⁴. Here 5 is cut out, so t⁴. We get t⁴. Third one is d by dx of 3/2 x⁻⁶. कुछ नया नहीं है, घबराओ मत, कुछ नया नहीं है. यहाँ पर वेरिएबल क्या है? डिनोमिनेटर में जो होगा वो वेरिएबल होगा. तो यहाँ पर वेरिएबल है x, तो ऐसा मगज में रखना कि जो भी वेरिएबल है x उसके अलावा कुछ कोई भी हो वो ही कांस्टेंट है. डी बाई डी एक्स ऑफ एन पी क्यू जो भी हो वो सब कांस्टेंट. यहाँ पर ओनली x इज वेरिएबल, अनदर इज कांस्टेंट. सो वे 3/2 कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो वो बार डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻⁶. अब t⁻t जैसे ही हम t⁻n का डिफरेंशिएशन करते थे ऐसे ही x⁻⁶ का 6x⁻⁻1 यानी कि 6-1, सो 6x⁵. अब यहाँ पर 2 और 2 कट आउट तो 3 मिलेगा, 3 × 3 9x⁵. राइट. यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला यूज़ करनी है बट वेरिएबल चेंज हुआ, x है. कोई भी वेरिएबल हो, आपको फॉर्मूला तो हमारी सेम ही है, हम t वेरिएबल में फॉर्मूला हमने याद रखी है राइट. डी बाई डी टी ऑफ t⁻n है तो n t⁻n-1, और कोई कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आएगी और
बाकी के टर्म का डिफरेंशिएशन. એના પછી નેક્સ્ટ ડી બાય ડીટી ઓફ થર્ડ ઇક્વેશન ઇઝ ડી બાય ડીટી ઓફ કે. k is where k is again constant with respect to time. k શું છે? અચળ છે. आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ पर t इज़ वेरिएबल, अनदर इज कांस्टेंट. कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है और उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, t का कोई टर्म नहीं है, ओनली कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा ज़ीरो. ये याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज ઝીરો. કોઈપણ અચળ સંખ્યાનું વિકલન હંમેશા ઝીરો જ થાય. इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट इज ज़ीरो. यहाँ पर कोई कांस्टेंट ही होना चाहिए, उसके साथ कोई भी वो वेरिएबल है तो वो हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में. यहाँ पर तो कांस्टेंट ही है तो ज़ीरो होगा. राइट, थर्ड इक्वेशन इज क्लियर. ये बेसिक थ्री फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन की. ये तीन आपको आती है, पूरा डिफरेंशिएशन आपको आएगा, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी. ये तीन ही है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट. नाउ थर्ड एग्जाम्पल देखिए, डी बाई डी टी ऑफ 100. 100 इज कांस्टेंट सो ज़ीरो. डायरेक्ट हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ 123 નો સ્ક્વેર. હવે ગમે તે यहाँ पर આપણે સ્ક્વેર કરીએ, ક્यूब रूट કાઢીએ, कुछ भी आप करो, कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो. राइट, इजी. अगर ऐसा है डी बाई डी टी ऑफ जेड, तो क्या आएगा? जेड क्या है आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता चल ही जाएगा कि डिनोमिनेटर में जो है वो वेरिएबल है. यहाँ पर टी वेरिएबल है और टी के अलावा कुछ भी हो वो सब कांस्टेंट. तो जेड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो. तो डी बाई डी टी ऑफ जेड हो तो भी ज़ीरो. डी बाई डी टी ऑफ ए, डी बाई डी टी ऑफ बी, ज़ीरो. राइट, क्लियर, गॉट इट. तो ये थ्री इक्वेशन फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन. वो आप रट्टा मार लेना, मीन्स याद रख लेना. ओके, अब नाउ वी गेट द वन होमवर्क, 15 न्यूमेरिकल्स बेसिस ऑफ दिस थ्री फॉर्मूला. ओके, मैंने होमवर्क दिया है 15 न्यूमेरिकल्स के, आपको सॉल्व करना है होमवर्क में. ये तीन इक्वेशन आपको आता है फॉर्मूला, तो आपको ये 15 है 15 सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नया नहीं है, वो तीन फार्मूला आपको आना चाहिए. ओके, प्लीज़ नोट दिस 15 क्वेश्चंस, नोट कर लियो. ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना और आपको होमवर्क में 15 न्यूमेरिकल्स करने हैं. ओके, तो यहाँ पर बेसिक थ्री formula of differentiation, first part of differentiation is complete. Okay, thank you.